कितना भी अच्छा गाना बना लूं, अगर मेरे पास वो मशीनरी नहीं है प्रमोट करने या लोगों के कान तक पहुंचाने, तो मेरा गाना क्लिक नहीं होगा। हमारे जो उम्मीदें हैं या जो सपने हैं उसके लिए ये सिस्टम जरूरी है। मतलब शाहरुख खान जिन लोगों को बनना है, वो ये सिस्टम अगर नहीं जानेंगे तो शाहरुख खान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, पर वो बहुत ही टैलेंटेड बिजनेस माइंड भी है। आप अगर एक अच्छा गाना बनाओगे तो आपको उम्मीद रहती है कि वो क्लिक करेगा। बट मेरे हिसाब से म्यूजिक एक फीलिंग है, एक इमोशन है। अब अगर कोई ब्लू है पानी पानी सुन रहा है या कोई नुसरत सुन रहा है, वो उनकी चॉइस है, और वो जो गाना उसको कर रहा है वो उसको कर रहा है। मेरे को लगता है ना, रैप आलू है। अच्छा, आप उसको कहीं पे भी डाल किसमें भी डालो ना, उसका फ्लेवर लेके अच्छा ही लगेगा आपको। सपनों की रानी तू मेरी कहानी में, दुख की दवा मेरे रूह की सुकून, जन्नत नहीं जाना ये मन्नत में मांगा जो साथ वो मेरे तो नरक कबूल। हो freedom freedom garage. So Nora, thanks so much for coming to the studio. Real pleasure. Thank you so much for having me, man. This before we start, I want to say ये बहुत ही incredible initiative है। I don't think बहुत लोग ये कर रहे हैं, और independent music is popping in India, and we need all the support we have, and such initiatives are always like a warm hug. So thank you for doing this. But बहुत टाइम लग जाता है, और कन्विंसिंग पावर्स कई बार मुझे लगता है कि जब सारी पावर हमारे पास है एज रेडियो स्टेशंस और पैराफिनेलिया, उसके बाद भी अगर हम सेकंड गेसिंग 10 बार करते हैं, आर्टिस्ट ऐसे कैसे नहीं करते हैं? आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर सुपर टैलेंटेड, यू आर अ ब्रिलियंट नेम, you come in there, there's a tadka of Bollywood in there, your reels are super famous, your name is out there. Is it a struggle for you as well? Absolutely, man. Absolutely. I think क्या है ना, जैसे कि YouTube जब चालू हुआ था, एक वो भी एक ऐसे ही बना था ना, कि एक ऑर्गेनिक जगह जहाँ ऑर्गेनिक टैलेंट एक्सप्लोर होता है। जस्टिन बीबर वहां से निकल के आया, और वो आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार है। Right. So it was a place where organic talent is found. I feel like every place like that eventually becomes an industry. वहाँ एक मशीनरी बन जाती है जहाँ आप उसको खिलाओ तो आउटपुट मिलता है। करेक्ट। जो कि यूट्यूब अब हो चुका है, एंड फेयरली सो, इट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, सब पैसे कमा ही रहे। तो जिन लोगों के पास वो मशीनरी तक एक्सेस नहीं है, मैं कितना भी अच्छा गाना बना लूं, अगर मेरे पास वो मशीनरी नहीं है प्रमोट करने या लोगों के कान तक पहुंचाने, तो मेरा गाना क्लिक नहीं होगा। और जिन लोगों के साथ मेरा शायद गाना रिलीज हो रहा है, उन लोगों के पास तो ये मशीनरी इंटू 10 है। Correct. They have big monies and big so budgets. I'm going to ask you that right now. क्या आर्टिस्ट का कोई फेथ बचा है सिस्टम के अंदर, या फिर जिस तरह सोशल मीडिया भी पूरा बिक चुका है, और शायद बहुत समय तक लोग इसको मानते नहीं थे, और यहाँ भी मैं किसी को गलत नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि उनका भी एक बिजनेस है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, उनका एक बिजनेस है, बिजनेस मॉडल था, मार्केट थी शायद इसके लिए, और तभी लोग आ गए। आर्टिस्ट को लेकिन पहले ऐसे होता था कि अगर कोई गाना गा रहा है, अच्छा गाना है और लोग सुन रहे हैं, इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे इसका भांडा फूटते रहा, क्या आर्टिस्ट आप जैसे हैव लॉस्ट फेथ इन द सिस्टम एंड यू से यार ये तो गलत है यार? नहीं, I wouldn't say I've lost faith in the system. मतलब as an artist, you yourself are an artist, तो आपको तो पता ही होगा कि हमारा faith तो आर्ट में होता है। करेक्ट। वहाँ हमारा ट्रस्ट कभी नहीं जा सकता, आप कुछ भी सिस्टम बना लो उसके ऊपर। हमारे जो उम्मीदें हैं या जो सपने हैं, उसके लिए ये सिस्टम जरूरी है। मतलब शाहरुख खान जिन लोगों को बनना है, वो ये सिस्टम अगर नहीं जानेंगे तो शाहरुख खान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, पर वो बहुत ही टैलेंटेड बिजनेस माइंड भी है। yes, रणवीर सिंह, आप जितने भी नाम लें, डिवाइन, यू टेक एनीवन, यू सी देम वर्क, देयर गेम ऑन बिजनेस, दे आर फ्लॉलेस, एंड दे आर वर्किंग द सिस्टम। So I think losing faith is not where I am at right now. In this point of my career, I'm trying to understand the system. क्योंकि वही मशीनरी है जो आपको लोगों तक पहुंचा सकती है, और अगर ये सिस्टम है तो I rather understand it. हाँ, having said that, मैं ये भी मानता हूँ कि इस सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे चीजें जो मैं नापसंद करता हूँ या जो मुझे लगता है अनफेयर है। पर Would you ever use those means? अगर कोई ऑर्गेनाइजर होता है, अरे सर आपके ना, आप अच्छा रैप करते हो, आपकी अच्छी फॉलोइंग है, लेकिन आपसे ज्यादा इस बंदे की है, और आपको पता होता है, अरे भाई यार आप क्या बात कर रहे हो, इसका पता है क्या है, सब फेक है इसका, क्या कभी ऐसा बोलने का मन करता है? मन तो करता है यार, पर मुझे लगता है ना कि एक्चुअली इतना अजीब है कि आप अगर व्यूज देखो या कमेंट देखो, आपको पता ही चल जाएगा व्हाट्स क्लिकिंग व्हाट्स नॉट, वो तो समझ आ ही जाता है, पर लोगों का नहीं है वो पर्सपेक्टिव। काफी
like we often say ना कि हमें information बहुत है, understanding बहुत कम है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. That's the generation we live in. तो मुझे लगता है कि आप अगर, जैसे हम अभी किंग के बारे में बात कर रहे Right, थे, right. आप अगर एक अच्छा गाना बनाओगे Right. तो आपको उम्मीद रहती है कि वो क्लिक करेगा, Correct. बट दैट्स 1 in a million. हम लोग अभी मान मेरी जहाँ की बात कर रहे थे, जहाँ एक बच्चा जिसके साथ मैं शूटिंग कर रहा था, वो बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हम सबके कान चबा गया था सिंगिंग दैट. बट are there many more kings out there that did that? Like in that there's a show with Hustle that came out that we saw a lot of people come out there. But वो is it as much for singing or is it as much for social media पर वो हैमर किया जा रहा है, टीवी पर वो हैमर किया जा रहा है और वो फिर बड़ा बन जाता है. नहीं, मतलब मेरे को क्या लगता है ना कि किंग, जैसे हम किंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस आर्टिस्ट में आर्ट तो है ही. हाँ, right. जो वो कर रहा है वो एक नस पकड़ा है हिंदुस्तान का, जो शायद कोई नहीं पकड़ा. Right. लाइक उसका यूनिक आइडेंटिटी कोड है वो. True, true. बट उसके साथ उसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं जी. जो शायद हम डायरेक्टली लाइक सबकॉन्शियसली रजिस्टर करते हैं. मतलब ही इज अ टॉप लेवल परफॉर्मर. Correct, correct. He is very confident with who he is, Yeah, yeah. with how he looks. He has a very, very definite style. Correct. वो हर चीज पे ध्यान दे रहा है. उसकी ग्रोथ हर वर्टिकल में है. वो ऐसा नहीं कि अच्छे गाने बना के छोड़ रहे हैं. तो शायद किंग जैसे गाने वाले बहुत होंगे, पर क्या फुल पैकेज कम. फुल पैकेज वाले, और उसमें मेहनत है. हाँ. वो कोइंसिडेंटल नहीं है कि वो अपना स्टाइल अपने घर के कपड़े, वो सोच रहा है कि मैं क्या पहनूं, कैसे दिखूं. अभी उसका एल्बम लॉन्च का एक जो गाना रिलीज किया उसने, इट्स इनसेन. लाइक दैट इज लाइक व्हेन आई वॉच दैट आई वाज लाइक, उस लेवल पे अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, ही मतलब ठीक है उसने उसको 2 बहुत बड़े हिट गाने मिले, पर ही इज यूजिंग हिज पोजीशन, यू नो, ही इज यूजिंग इट टू गेट बेटर. I love what you're wearing also, bro. थैंक यू वेरी मच. आज जो ये वीडियो रेडियो सिटी इंडिया पर भी आप देख सकते हैं, फुल रेड पहन के आए. Is this your style quotient? This yeah, comfort is my style quotient, man. और it's fully coordinated, man. जूते भी लाल. Love बिल्कुल. it. वो एक्चुअली जो गाना हमने रिलीज किया है मोहब्बत, हाँ. वो Full love. वो लाल है, तो अच्छा. हमने का कलर ऑफ लव तो बनता है भाई अभी. I love it. Now tell me, artist बनने के बाद, you know, rapping was always something that was very, very tough to sort of crack in India. मैं Vanilla Ice का फैन, MC Hammer का फैन, और so जी. बचपन में हम लोग Ice Ice Baby बहुत गाते थे. जब हम बाहर गाते थे तो लोग बोलते थे ये क्या कर रहे हैं यार, ये this is not the singing part. Rap internationally was always about angst. आपको कुछ कहानी सुनानी थी, आपको सिस्टम के खिलाफ. Most of the time it was against the system. भारत में रैप का जो how should I say, जो बर्थ हुआ है वो एक फिल्म के साथ हुई थी. Unfortunately, the public, yes, you have Divine Paji, you have these brilliant artists out there, but Indian diaspora को समझ में नहीं आया था what is rap. तो उनके दिमाग में एक Eminem अगर था, उसने जब ये गली बॉय देखी तो बोला अरे अच्छा ये है ये, and definitely the change happened from there. But is it tough to be a rap artist in India? मतलब समझ आता है लोगों को, या फिर now it's cool? I mean, I would say कि रैप का बर्थ इंडिया में तो बहुत पहले हुआ. Of course. मतलब पंजाबी रैप तो बहुत टाइम से चल रहा है. बाबा सहगल तो कब, देवांग पटेल. But you know that's back in the 90s. करेक्ट. तो जब आप अब एक नई जनरेशन से पूछो तो ये 2 नाम जो आपने लिए, बाबा सहगल चलो ठीक है क्योंकि वो टिकटॉक बनाते रहते थे एंड ऑल दैट, पर देवांग पटेल एंड बाबा सहगल दोनों आजकल के 16, 17, 18 रोज नहीं जानते. जावेद जाफरी ने बॉम्बे में गाने में जो रैप किया था, लाइक बार्स, यू नो, balcony then he just stall में they are like ad libs and everything. So I mean it was born much earlier. I think what Gully Boy did is that जो अपने को 18 साल पे लाइसेंस मिलता है ना दारू पीने का, I don't know 18-25 जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस 18 है. ड्राइविंग, हाँ चलो ठीक है, that's a better example. जो 18 साल पे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस मिला हिप हॉप को, जहाँ सबने बोला कि अरे, सबके कान तक पहुंचा और सबने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये गाड़ी चल चुकी है. Right. And the music was cool also. Did you all enjoy it? As I asked purist hip hop artists and all, they said यार ये ठीक है, ये थोड़ा वर्जन है हमारा. The film? No, music in the film. Yeah. I thought the music in the film was I great, loved man. I love the music. As a purist, were you still thinking it works? Absolutely. I mean, I think like it caused a storm in a country. So Yes. that's your That's report card right there. Like मतलब अगर एक पूरी देश हिप हॉप पे बज रही थी,
तो जो भी बोले रिपोर्ट कार्ड तो आपके सामने है। उसके बाद जो सीन चेंज हुआ है, राइट, क्योंकि इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट जो कर सकता है कुछ नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली, अगर एब्सोल्युटली, आपने इन दोनों फील्ड में कुछ कर दिया तो हिंदुस्तान में आप बहुत मचा सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, So what happened after Gully Boy was insane. Every film, what we are talking about is that the moment money comes in, हाँ, करेक्ट, suddenly everything's taken seriously. आपको हर ब्रांड को रैप चाहिए, हर मूवी को रैप चाहिए, हर वेब सीरीज को रैप चाहिए। I अभी remember hardcore used to be called for all these so-called hip hop bits in between. it was always features. Yeah, It was छोटे never a rap song Correct, or a hip hop song. But I think what Gully Boy did is also what I think worked a lot is that Gully Boy, if I'm not mistaken, at least 2018. yeah, 18, yeah, 2018 was a time which is pre-COVID, that 1.5 year there was a lot of angst in general Indian population for whatever reason. जी, आप जो भी बोलो, angst भरा हुआ था। करेक्ट, और जो ये गाने हैं, मतलब एकदम सिंपल स्लो मेलोडी वाले, वो बहुत सुन चुके थे लोग। लोगों को एक जरिया चाहिए था बस निकालने, करेक्ट, और उन्होंने निकाला, पूरा निकाला हिप हॉप में, and तभी गली बॉय आया। राइट, If you notice post COVID, AP, या, Shubh, राइट, it's much more mellow, क्योंकि Correct. कोविड में सबका एंग्स्ट निकल गया और सबकी फट गई। उसके बाद yes, सबको थोड़ा like they wanted healing, that's true, and that's when AP came up with Brown Monday, Insane, Excuses, where you're just like listening about songs about love and heartbreak and going back to life. Right. So I think that time was very key for hip hop to click, because like you very rightly said, angst निकालने का जरिया hip hop ही है। मतलब So in a gym, do you listen to a lot of rap only? नहीं यार, I actually listen to a lot of music, अच्छा. a lot of different, depends on the day, the workout, the body part. Yeah. It's very like मैं कुछ भी सुनता हूँ। मैं कमर्शियल बॉलीवुड मसाला से लेके नुसरत से लेके जैज से जिम में नुसरत साहब आप जिम में सुन लिए, उस दिन आप 100 Really? किलो तो मस्ती में उठा लोगे, क्योंकि वो आदमी जो कर रहा है आपके कानों में, करेक्ट, उससे वो लगता है कि यार ये कर सकते तो 100 किलो तो उठा ही लूंगा मैं। मतलब वो I feel like लोगों की म्यूजिकल नॉलेज इन योर योर विजडम आजकल क्या चल रही है? आर दे एबल टू डिसर्न कि यार ये अच्छा चल रहा है या ये नहीं, या फिर सब कुछ वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए? एक जो बड़ा एक बुफे सर्विस चल रहा है। मतलब इफ आई मे, मुझे लगता है ना कि म्यूजिक, मतलब मैंने एक टैटू भी कराई अभी, कि म्यूजिक काफी जादूगरी चीज है। मुझे लगता है उसको जज हम बहुत करते हैं ना, कि लाइक अगर कोई मेरे को जैज वाला मिले, वो बोले यार जैज सुन, उसका वो जो 9/8 पे मैंने गाना बनाया। मेरे हिसाब से म्यूजिक एक फीलिंग है, एक Right. इमोशन है। अब अगर कोई ब्लू है पानी पानी सुन रहा है या हाँ. कोई नुसरत सुन रहा है, वो उनकी चॉइस है, और Absolutely. वो जो गाना उसको कर रहा है वो उसको कर रहा है। द वे यू डाइजेस्ट म्यूजिक इज योर्स एंड नो वन कैन टेल यू अदरवाइज। तो मेरे हिसाब से आई थिंक But how do you stay true to being a rap artist then? अगर आप भी इतना अलग अलग म्यूजिक सुन रहे हैं, तो बीच में आपका परिवर्तन नहीं हुआ एज एन आर्टिस्ट? देन यू डिडंट वांट टू लाइक मूव फर्दर इनटू दैट? मतलब मैंने, अब आप अगर मेरा कैटलॉग देखो, मैंने रैप मेरा आर्ट है, यस, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। राइट, राइट, पर अभी मैंने अमित त्रिवेदी के साथ मोहब्बत गाने में, यस, जो एक प्रॉपर आउट एंड आउट कमर्शियल बॉलीवुड बैंगर है, या, उसमें फिट कराना था, जो कि एक बहुत ही लाइक धक्कन 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 ये बीट है, जिसपे वाज दिस लाइक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? it's not something I've done before. हाँ. So the moment I heard that beat, Trivedi साहब was like, इस पे होएगा क्या रहा? Like क्यों नहीं होएगा Trivedi? Like because he was like, are you comfortable? Because usually we go on 4x4s and Much slower beat, na? much. It's a 4x4 usually. Like it's like you'll always see like a. Yeah. That's a regular 4x4. Yeah. But to have like this structure, which was very different. Then you see like I've made a song called Aankhon Ka Tara. I've made a song called Chopin where there's baul music. तो मेरे को लगता है ना रैप आलू है। अच्छा, आप उसको कहीं पे भी डाल इसमें भी डालो ना, उसका फ्लेवर लेके अच्छा ही लगेगा आपको। मतलब आप ग्रेवी में डाल दो, भिंडी में डाल दो, मटन में डाल दो, चिकन में डाल दो, आलू का वैल्यू रहेगा ही। करेक्ट। So I enjoy exploring different genres, and which is why whenever I hear different kind of music, I always say कि इस पे verse कैसा लगता है? What if this song had a verse on it? What if that song had a verse? Are you quick with words? मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कई बार, हवा के साथ में हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमने लाइट ऑन कर दी, चलो मेरा हो गया चालू। ऐसा आपका ऐसा होता है क्या? यार मेरा very honestly मेरे को लगता है एक बटन है, हाँ, अगर वो ऑन है हाँ,
तो फिर तो मतलब ऐसा नदी बहेगा, पर अगर वो ऑफ है अच्छा तो वो नहीं जाएगा ही नहीं, मतलब वो निकलेगा ही नहीं, बिकॉज इट्स आई फील लाइक वी आर जस्ट अ मीडियम। इट्स सो फनी, मैं आई ऑलवेज इट्स लाइक जब सचिन तेंदुलकर टीवी पे बैटिंग कर रहे हैं, आप टीवी के लिए तो ताली नहीं मारते ना, करेक्ट करेक्ट हम टीवी और हम ताली गा रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं मुझे भी नहीं पता। कभी कभी मैं अपने मॉम डैड जैसे जो लोग मुझे जानते हैं बचपन से, मेरे मॉम डैड है, मेरे दोस्त, वो मुझे कहते हैं कि यार ऐसा तो तू है ही नहीं, ये कहाँ से लिख रहा है तू। So it is darker, no, always. Both ways, like even if it's happy, it's just like it's heavyweight usually, you know, even if it's frivolous, even if it's like mohabbat is just like a fresher in love, having fun, gira mein giri wo fallen in love, notification mein baby what, you know, it's very like it's very frivolous, but that's what the song is about. It's about falling in love, and when you're falling in love, you're not really like being poetic and deep. You're just like falling in love in that first, when your heart is beating fast और लड़की आप देख रहे हो, आप मतलब when you're, you know, like feeling those butterflies. It's very it's a very It's a fleeting moment at that point. yeah, it's a nice emotion, Yeah, and I feel like that song requires that at that time. So I think वो बटन का गेम है, I feel like मैं जरिया हूँ, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि, या लकी फील होता है कि मुझे चुना गया किसी क्रिएटिव एनर्जी ने कहीं से, it chose me to get out, and I feel like that's a responsibility every artist has. Like if you're creative with a pen, with a camera, with a mic, I think it's a responsibility, because not everyone has that talent. The way you host your show, it's fascinating. But it's also bouncing off, you know. I guess क्या होता है कई बार मुझे, मैं राइटर्स और आर्टिस्ट की इतनी कदर इसलिए करता हूँ क्योंकि लिखना बड़ा मुश्किल होता है। जब अभी अब बाबा सहगल की बात कर रहे थे, वो ब्लैक कॉफी पर बना देते हैं, वो वो टैलेंट है भाई, वो अलग लेवल है उनका। टैलेंट है, लेकिन मैं बोलता हूँ कौन बना सकता है, मैं बाबा सहगल जैसा रैप नहीं कर सकता। Yeah, he's too funny. But who can do it? Yeah, And there is an audience for it. yeah. Like people love it. ये चाइनीज खा के जिम जाने के गाने, मतलब चलो यार ठीक है। But he's always maintained that style of his. You've got an amazing following of your own, you know, and do you ever like, you know, foresee in the future, क्या हम लोग एक ऐसे स्टेज पर आने वाले हैं जहां 10 साल पहले हम लोग इसकी बात करते थे, इंडिविजुअल आर्टिस्ट का टाइम क्या भारत में आएगा, अब वो आ गया है, ठीक है। वी टू ऑलवेज से कि क्या हमारे पास भी एक ब्रिटनी स्पीयर्स आएगी, और मेरे बड़े बड़े सारे दोस्त हैं, जब आसमा वो पूरा बैंड निकला था, नीति वाज देयर एंड ऑल ऑफ देम वर देयर, when the first time, you know, Neha Bhasin and all came out, they said, Anushka and all said it was an amazing time, लेकिन बड़ा मुश्किल था, हमें नहीं पता था कि कहां तक जाएगा। Now are we in a stage where we will have Justin Bieber come soon, we will have individual artists that will have a nation running after them, आपको लग रहा है? तो मेरे को लग रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक, अनुष्का मंचंदा बाय द वे Yes. is my like, she and Shikhar, her brother, are the people who produced my first song. Oh And man. we work very close. I record all my music at their house. So both of us have known each other for 20 years. Excellent. So we used to stay similar in Chewing Village. She was in Channel V at that time. I was at Yes. before you at that time. So I'm still there. And so we were very close at that point in time. And that's how we used to all talk about music. And then also, Wow. कि क्या, when I used to ask them also, मैं बोलता था यार तुम लोग ने तो ऐसी जिंदगी दी, उस जमाने में जो फेम उन्होंने देखा था, कोई भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने नहीं देखा था। हाँ जी। So when we used to ask them कि क्या होगा, जैसे यार सलील मैं तुम्हें समझा नहीं सकती हूँ, हमने क्या देखा और फिर हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाए। सो ऐसे से कि दोबारा कभी आ सकता है, तब हमें नहीं लगता था। नहीं, तब नहीं लगता था कि तब ना, तभी भी आई थिंक वी हैड द बेस्ट जनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोस है। करेक्ट। मतलब क्या वीडियोस बनते थे यार, अब जो कि अब वापस आ रहा है। पर मुझे लगता है तभी भी कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक देखने के लिए टिकट नहीं खरीदता था। राइट। आज की तारीख पे आप प्रतीक कुहड़ को देखो, yes. डिवाइन के शो पे सेल आउट होता है ना। हाँ। he sold out Yeah, man. the dome, boss. Yeah. That's not a joke. Yeah. You got 4,000 people to pay money to watch it. And they're not cheap tickets, but महंगे टिकट होती है यार, महंगे ticket 50-100 रुपए की टिकट नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। करेक्ट। तो मतलब ये लोग ने they've been path breakers in that sense to get Yes. people to go out and listen to music. And I think the writing is on the wall. Yeah. Some of the artists that I listen to that are probably like Rebel 7 और हुजूर, एक दिल्ली की डुओ है, उनके लोफाई गाने आप सुनो, मतलब 2 गाने नसीब और शैंपेन पापी, अच्छा। मतलब वो गाने नेक्स्ट लेवल लगते हैं मुझे। मैं इतना सुना, मैं कहता हूँ यार why aren't these guys like blown up to next levels, because I'm hearing them every day and I'm like, that's skill, that's talent. You know, so I feel I like listen to a lot of Malayali rap.
It's amazing, man. उनके भाषा में ही वो रिदम हाँ, बहुत अमेजिंग। लाइक दे हैव एंड हाउ डिड आई सी इट आल्सो, क्योंकि संजू सैमसन बैटिंग कर रहा था और उसके बैटिंग मीम पर वो आया था, मैंने कहा ये क्या गाना है? Then I started listening to them. I said, "Oh, Somreri was one that I heard." I went mad. बस साउथ इंडियन जनरल हैव ऑलवेज बीन वे अहेड वो हमारे विद म्यूजिक। वो हमारा ब्लैक जनरेशन है, जैसे ब्लैक्स बहुत कमाल का रैप गाते हैं। So you're a white boy in that generation. भाई मैं ब्राउन मुंडे हैं यार। So it's working. So you see a future coming. I think it's here. I think so. Even Eminem was probably, I would say, third or fourth generation. Correct. You had the first generation of rappers, then you had the second where like you had the likes of Tupac and all these come. Then you had the likes of Dre and Snoop come, and then they found Eminem. Yeah. तो अभी हमारे रैप का सेकंड जनरेशन ही चल रहा है। Correct. फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ, तो अभी अपना Eminem शायद पैदा भी नहीं हुआ है। अच्छा, that's true. तो वो क्योंकि सिस्टम अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भारत में अब आई हैं, तो अभी बहुत इजी एक्सेस हो गया है। पहले हमें गाने नहीं मिलते थे, अगर कोई रैप शब्द टाइप करोगे मिलता था कहाँ पे? बिल्कुल। Now you can find it. So now you have your own tribe also. Absolutely. Are you ready to teach? Fourth generation you said ना bro? नहीं भाई, मैं टीच मुझे लगता है बहुत बड़ा वो दायित्व है यार। मतलब टीचर्स मेरे को लगता है कि उनके लेवल अलग होते हैं। बट लोगों को रैप की परिभाषा भी समझाना, इंडिया में क्या लगता है लोगों को, राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना वो रैप होते हैं। भैया मैंने एक वर्ड लाइन बोल दी, उसकी लाइन ना दूसरी राइम होनी चाहिए। That's not rap actually. So that I think needs to also be taught by people like you all. I think yeah, you're right. I mean, like to put light on like a few of the lyrics that I write, a lot of the lyrics that I write. My mom always asks me, because I sit my mom down and I sit my wife down and I explain to them the whole like what everything means. And you know, artists, if you talk to rappers, you'll always hear them hear songs much more in Of depth, course. because they know कि इसने इसको लिखा है कोई कारण होगा, Correct. ऐसे ही नहीं लिखा है उसने। Correct. तो बहुत सारे लाइन है मेरे रैप्स में जो शायद कोई नहीं समझता होगा। मतलब सिर्फ मैं ही अपने लिए लिखता हूँ, बट जब मौका मिलता है उनको समझाने को या किसी को बैठाने को, वो रिएक्शन देके बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वो बोलते हैं यार हमने तो गाने में, मेरी वाइफ बोलती है उन्होंने लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं दिए गानों पे, वो ऐसे सुनती थी लाइक अच्छा, फॉर म्यूजिक कि अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है वैसे। After like you know she got introduced to hip hop and rap, she realized how much depth every lyrical word, there's a reason why every word is there, and it means 10 different things. You know, there are metaphors, there are double entendres, there's so many things that we're playing with that don't get translated. So you're right. I mean, to put light on that, to be able to talk tutorials, just talk about it with you, people like you. It would be amazing to actually have that, man. So before we leave you, another track, which is the new one, which is Mohabbat. Yes. Let's talk about that. You're wearing all your reds. Absolutely. And like you said, with you and Amit Trivedi, which is a very interesting combination there also. Let's have a little chat about that, and we'll have you sing it as well. Of course. Mohabbat for me was like a dream come true, man. To work with Amit Trivedi. मतलब त्रिवेदी साहब के गाने सुन के तो हम मतलब कॉलेज निकाला है हमने। तुम्हारा कॉलेज निकला है? सीनियर कॉलेज था, बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक व्हेन ही केम आउट विद दैट उड़ान, देवडी तो वो अलग लेवल था यार। आज तक भी अगर मेरे को किसी फिल्म को सुनाना है इंडियन म्यूजिक, मेरा हमेशा ट्रांजिशन पॉइंट देवडी होता है। मैं बोलता हूँ ये नयनतर से सुनो, दुनिया सुनो, ये है इंडियन फ्लेवर विद द काइंड ऑफ म्यूजिक यू माइट एंजॉय, यू नो। सो to be able to be in, and finally, so I'm shooting a film called Maidan. We finished shooting a film called Maidan. उसके दौरान, उस शूट के दौरान हमें किसी चक्कर में अमित त्रिवेदी की स्टूडियो में बुलाया गया था बैक इन द डे, और हम ऐसे ही वहां गए थे थोड़ा जैम जूम करने, और हम लाइक आई क्लिक्ड अ फोटो देम सर, बिग 2-3 बातें हुई थी और फिर निकल गए। उसके 2 साल बाद मुझे उनके साथ गाना बनाने का मौका मिला, जहां अमित त्रिवेदी अपने स्टूडियो में बैठा के हमें 4 बीट सुना रहे हैं जो उन्होंने बनाए। He's pitching to you. He's no, not pitching, but let's just, he's saying कि आप कौन सा चारों उठा लो। Right. मैं कहा सर ये तो क्या ही है, और मेरे को चारों बैंगल लगे। मैं कहा सर एक बनाते ये, पर बाकी मैं रख रहा हूँ, क्योंकि ये बीट्स हमें सुनने को ही नहीं मिलते ना। हमारे हिप हॉप सीन में, इकोसिस्टम में एक टाइप के बीट बन रहे हैं, हमें त्रिवेदी वाले बीट्स तो नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये दिया मुझे, एंड उन्होंने ना गाने पे स्कैन किया हुआ था पूरा, तो बीट पे ऑलरेडी लाइक
ना 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 ये दैट्स द मीनिंग ऑफ स्कैनिंग। हाँ लाइक यू Okay. जस्ट लाइक तो पुट लोग जो अगर सुन रहे हैं ना, अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हैं और उसके ऊपर अगर किसी ने बोल दिया ला 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 ला, फिर उसके बाद एक्चुअली कोई शब्द गाएगा। शब्द लिखेगा उस हाँ, पे, एक अच्छा राइटर आके उस पे अच्छा, लिखेगा। दिस इज बिफोर द हाँ तो और इतना अमेजिंग है ना, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने कभी ऐसे लिखा नहीं कि अब हम तो खुले ग्राउंड पे खेलते हैं ना, हाँ करेक्ट। अब वो पजल ऐसा हो गया था मेरे लिए कि कुछ कुछ मिसिंग पीसेस है, बस मुझे डालने हैं। एंड इट्स सो वियर्ड लाइक व्हेन he's a genius मिस्टर त्रिवेदी, व्हेन ही sang the song ना, वो ऐसे नहीं गाए कि ला 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 ना 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 ना, वो सही जगह पे बस आपको एक क्लू छोड़ जाएंगे कि न न न न न ने न न न न न न न नो न 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 न, तो आपने ऊ ई और आ सुन लिया, अच्छा तो जो भी वर्ड वहां आ रहा है वो ई से एंड होना चाहिए। अच्छा, ऐसे मैंने डिसाइफर किया। नाइस तो, नाइस। तो जो पहले ए था उसको मैंने बूंदे लिखा कि ये बारिश की बूंदे कुछ अच्छा पूछने आई है, तो ए हो। ओके, तो पूरे गाने में उन्होंने ऐसे से छोड़े हुए थे वाओ, क्लूज, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू राइटिंग द सॉन्ग एंड आई यू रोट। ऑलमोस्ट लाइक टेलीपैथिकली कनेक्टेड यार देन। I mean, like I was like, if someone at his level has said E there, there must be a reason Correct, कि correct. उन्होंने, और वो बहुत करेक्ट बैठ रहा था। तो पहले मैंने उनके पार्ट्स लिखे और वो मैंने 5 बार लिखे, क्योंकि उन्होंने कभी इनको प्रॉब्लम, कभी उनको प्रॉब्लम, इनको तकलीफ, उनको तकलीफ, त्रिवेदी साहब को नहीं था, बट बाकी बहुत लोग आते बीच में, विच वाज फेयर, यू नो, दे वांटेड अ बेटर सॉन्ग, सो ग्रेट। तो 5 बार लिख के ना मैंने त्रिवेदी साहब को फोन किया, मैं कहा यार त्रिवेदी साहब क्या करना, तो मेरे को ना वैसा म्यूजिक स्कूल लेके गए फ्री का, वो फोन कॉल पे, वो मेरी पूरी स्कूलिंग हो गई उसमें, कि उन्होंने कहा ना तू गाना मत लिख, देखो गाना लिखना आता है, तू 5 लिख चुका है एक बीट पे, इतने ही वर्ड है ना, आप कितने वर्ड बोल दोगे ए से ऊ से, मतलब Correct. हर थॉट को मिला मिला। उन्होंने बोला तू थॉट लिख, जैसे दिल चाहता है, 3 वर्ड पर पूरी दुनिया समझती है वो था, करेक्ट करेक्ट अपना टाइम आएगा, राइट। देयर 3 वर्ड्स, बट कितनी बड़ी बात किया गया ना। तो तू एक थॉट पकड़, पहले वो लिख, फिर तू गाना लिख, तब इट मेक सेंस। तो मैं तो, मेरा जमीन ही हिल गया, मैं कहा ये क्या बात किया गया यार, मैं कहा ऐसे तो मैंने कभी लिखा ही नहीं है। तो मैं 2 दिन बस सोच रहा था, आई सेड द वन थिंग आई रियली डू वांट टू टॉक अबाउट इज लव। आई फील लाइक पीपल आर वेरी शाय अबाउट एक्सप्रेसिंग लव एंड आई फील दैट्स अ शेम। मुझे लगता है प्यार का इजहार तो ऐसे खुल के करना चाहिए यार, कि मतलब मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और सबको बोलता हूँ, मैं उनको भी रोज बोलता हूँ, बिकॉज वही तो है यार, और क्यों आए हैं, मतलब प्यार ही तो। और इस सेंटिमेंट में जहाँ इतना नफरत का फैलाया जा रहा है, तो मेरे को लगा प्यार, मेरे को इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिल रही है, तो मैं प्यार के बारे में गाना लिखा। सो के मोहब्बत, तो मेरा मजहब मोहब्बत और इश्क इलाही, आई वाज लाइक आई वांट टू कनेक्ट इट टू दैट, love is the religion and love is the God. If you believe in that, no one's fighting. So that's the thought that came, and then we went on to write the whole song. And then he said, okay, what are the 2 characters? Why we can't be the same person? Yeah. Who am I? Who are you? Recognize that. So then I was like, okay, so you are the love proper philosopher. scene. Proper. Yeah, man. So he's the love philosopher. He's like the guy who's been in love, and he's sitting and he's just like, ये बारिश की बूंदे कुछ पूछने आई है, you know, he's giving you that feel. And I am this छिछोरा जिसको अभी अभी प्यार हुआ है। मैं फिलोसफर से पूछा, आप बताओ करना क्या है, कैसे करूं मैं, इसको देख के ना मेरे मन में हलचल हो रहा है, मैं कैसे इसको बोलूं। और वो बोलते हैं अरे खुल के तू बोलना, उनसे रैप भी कराया मैंने, क्योंकि मैं कहा त्रिवेदी साहब ये तो आप बोलो, तो बोले खुल के तू बोलना, दिल को टटोलना, इश्क आवा है तो तू भी तो ढोलना। वो ही इज गिविंग मी दैट एडवाइस, एंड आई एम लाइक अच्छा ओके, ऐसा है सीन, मौके पे चौका, ये मौका ऐसी, तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन। सो दैट इज लाइक व्हाट वेंट बिहाइंड दैट सॉन्ग। आई थिंक समटाइम्स लोग को समझ में नहीं आता है कि गाना बनता कैसे है। लोगों को लगता है कि ऐसे एक थॉट आ गया, एक बार ये एक फ्लो में पूरा लिख दिया, नहीं, तो गुलजार साहब की तरह जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर बन गई। ऐसा नहीं होता है, ये समझा करो। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। और उसके बाद एक आर्टिस्ट का ईगो भी नहीं आना चाहिए बीच में, क्योंकि क्या होता है, एक आर्टिस्ट का ईगो ही उसकी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है और आर्टिस्ट को ही खत्म कर देता है। सो ब्रदर, कुडोस टू यू एज वेल, थैंक इट यू, वेंट बैक एंड फोर्थ। थैंक यू। और अब जो फाइनल प्रोडक्ट आया है वो सुन लेते हैं। बिल्कुल, लेट्स गो। गिरा मैं गिरी वो फॉलन इन लव, नोटिफिकेशन में बेबी वर्ड अप, पाया लुटेरा पर दिल लूटा जिसका, वो तोड़ूंगा ना जैसे माँ की कसम, पहली नजर में ही दिल के ये धड़कन के धक धक में बरकत होने लगी बहुत, भाई थोड़ा नर्वस ये फीलिंग ना रही है, लम लगते हैं कड़क पर अंदर से सॉफ्ट, सपनों की रानी तू मेरी कहानी में दुख की दवा, मेरे रूह की सुकून, जन्नत नहीं जाना ये मन्नत में मांगा जो साथ वो मेरे, तो नरक कबूल, सॉलिड कनेक्शन कोई लैगे नहीं है, लंबी ये रेस कोई ड्रैगन नहीं है, मिलियन में मिल लेना हम जैसे लोग, क्योंकि हीरे ये
लड़के कोई टैग नहीं है। That's the first I line. love the way his body moves with it as well, man. एक रैपर का एक vibe आया था, एक beat आया था. Bro, you ain't a slow cheetah. You're going to become a lion, and you're Thank you, taking sir. over, and that's the way it should be. Also, I Thank think you, it's so much thought that goes into it. लोग भूल जाते हैं, लोगों को लगता है कि ऐसे बस हलवा ऐसे बटन दबा दिया चालू हो गया. जैसे उन्होंने खुद बोला, कभी कभी बटन बंद रहता है. जिस दिन बटन ऑन होता है, उस दिन ही फ्लो आता है. Thanks so much for joining in. Thank you so Cheers. much, man. Thank you. Radio City, Radio City, रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी